नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो सजेसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित एक नया कविता लेकर आई है, जिसका नाम है हमसे सब कहते है। इस पाठ्य पुस्तक का 6th चैप्टर है। यहाँ कवि ने आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं और उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन की स्थिति लिखी है। अच्छा, आप भी उन लोगों में से एक है जो स्कूल में अपने भाई बहन के साथ अपने घर में जो रोक टोक करते रहते हैं। यहाँ कवि की मन की हालत आपकी मन की हालत जैसे होंगे। अच्छा, हम कविता की ओर चले। अच्छा, कविता देखो। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। यहाँ धूप शब्द का अर्थ है सनलाइट। सूरज की रोशनी से घर में बैठकर गर्मी आ रही है तो भी कोई सूरज से ये नहीं कहता कि सूरज इतने जोर से मत चमको, यहाँ धूप मत फैलाओ। यहाँ सूरज की रोशनी हमारे घर में आ गई तो हम ऐसे नहीं कहते कि इतने ज़ोर से मत चमको, यहाँ धूप मत फैलाइए। रात में हमें चांद की रोशनी बहुत अच्छी लगी है, फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी भी हो तो भी चांद से ये नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को यहाँ से उठा लो और यहाँ से ले जाओ। इसका अर्थ ये है, यहाँ रात में चांद की रोशनी बहुत अच्छी लगी है हमें, लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी है तो चांद से हम ये नहीं कहते चांदनी को यहाँ से उठाकर कहीं दूर भगा जाओ और यहाँ से ले जाओ। इस प्रकार हम कभी नहीं कह सकते। और अगला भाग देखो। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। इसका अर्थ है कि कोई भी हवा से नहीं कहता घर के अंदर आके हमारे सब चीज़ों को उठा दे, हमारे सब चीज़ों को उठा दे। तेजी से बहने वाला जल जो बादल बरसाती है, जब बारिश होती है हर पानी बरसाता है, मिट्टी में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, हमारे जूते कपड़े थोड़े बहुत गीले हो जाते हैं। हमारे यहाँ बरसात में तेजी से बहने वाला जल जो बादल बरसाती है, जब बारिश होती है तो हर जगह पानी बरसता है, मिट्टी में कीचड़ कीचड़ हो जाता है और हमारे जूते कपड़े सब गीले हो जाएंगे। हम स्कूल भी ठीक से नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी कोई बादल से ये नहीं कहता कि यहाँ पर तुम जल की धारा क्यों बरसा रही हो। इतनी जल और इतनी परेशानी हमें आने पर भी हम बादल से ये नहीं कहते कि तुम यहाँ जल की धारा नहीं बरसाओ। और अगला है, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। इसका अर्थ है, हमसे भैया कहते हैं कि यहाँ ना आओ, यहाँ पर मत खेलो, दूसरी जगह पर खेलो, यहाँ मत आओ, तुम कहीं और जाकर खेलो। भैया हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अम्मा भी यही कहती है कि पूरे घर में अपने खेल वाले खिलौने मत फैलाओ। बादलों से कोई नहीं पूछती यहाँ मत बरसाओ, लेकिन बच्चे कहते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम लेखक कहते हैं कि हम चांदनी को ऐसा नहीं कहते कि यहाँ मत आओ, और बादलों से हम ऐसे नहीं कहते कि हम मत बरसाओ, लेकिन बच्चे कहते हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। बच्चे अपनी मन की परेशानियां यहाँ बताई गई है। और अगला भाग देखो। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बधाए। यहाँ कवि ने बताया है कि मेरे पापा भी मुझसे यही कहते हैं कि बाहर जाकर खेलो, घर के अंदर मत खेलो। कभी कभी पापा डांट देते हैं कि सावधान हो जाओ।
बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं खेलना है। हम पर सभी जोर लगाते हैं, अपना हुक्म जमाते हैं। जो भी कोई कहता है हमें वह सुनना पड़ता है। हम तो बच्चे हैं और बच्चा जो चाहे हमें डांट लगा देते हैं। लेकिन सूरज से, हवा से और बादलों से इन सबको कोई नहीं डांटता, लेकिन हमें सब डांटते रहते हैं। इस प्रकार बच्चे अपने मन में आने वाले विचारों का वर्णन इस कविता द्वारा किया है। अच्छा बच्चों, ये कविता यही ख़त्म हो गई है। सबको ये कविता अच्छी लगी? अच्छा, अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।